हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स, और हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ए पार्ट में हमसे कहा गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या उनकी बॉडी में एक ही सेल होती है? यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक ही सेल से बनते हैं, यानी उनकी बॉडी में एक ही सेल होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। बी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। इसका मतलब यह है कि जो मसल सेल्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यह स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मसल सेल्स होती है वो ब्रांच्ड नहीं होती, यानी वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। सी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक लिविंग यूनिट होती है वो ऑर्गेन होती है। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक लिविंग यूनिट होती है वो होती है सेल। सेल्स जब आपस में मिलती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गेन बनाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक लिविंग यूनिट है वो सेल होती है, ना कि ऑर्गेन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। डी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, अमीबा हैज इरेगुलर शेप, यानी अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब कि अमीबा की जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है, वो एक जैसी नहीं रहती। ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अमीबा की जो शेप होती है वो एक जैसी नहीं रहती है, वो इरेगुलर होती है, यानी कि चेंज होती रहती है। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, यानी कि हमें ह्यूमन नर्व सेल का स्केच बनाना है। व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म, और हमें यह भी बताना है कि नर्व सेल के फंक्शन क्या होते हैं, यानी वो काम क्या करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि नर्व सेल को ही न्यूरॉन भी कहा जाता है, और नर्व सेल्स हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, और हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम भी नर्व सेल्स करते हैं, और ब्रेन से मैसेज को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी नर्व सेल्स करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ब्रेन नर्व सेल्स की मदद से ही हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। यहां पर आप नर्व सेल के स्केच को भी देख सकते हैं। इस पार्ट को स्टूडेंट्स सेल बॉडी या साइटन कहा जाता है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे डेंड्राइट कहते हैं। यहां पर ये न्यूक्लियस है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे एक्सोन कहा जाता है, और ये जो लास्ट में पार्ट है इसे कहते हैं नर्व एंडिंग। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ नर्व सेल्स, यानी नर्व सेल्स काम क्या करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है नर्व सेल्स का, द नर्व सेल्स टेक मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड सेंड टू ब्रेन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि नर्व सेल्स सेंस ऑर्गन्स से मैसेजेस को रिसीव करते हैं और उन मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो है आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। नर्व सेल्स इनसे मैसेजेस को रिसीव करते हैं और उन मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और सेकंड फंक्शन है नर्व सेल्स का, द नर्व सेल्स टेक मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड सेंड टू बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि नर्व सेल्स ब्रेन से मैसेज रिसीव करते हैं और उन मैसेजेस को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। थ्रू नर्व सेल्स ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि नर्व सेल्स की मदद से ही ब्रेन बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है।
अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए पार्ट में हमें दिया गया है साइटोप्लाज्म और बी पार्ट में हमें दिया